नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयशंकर कोचिंग सेंटर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर की एक सीरीज़ कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे पिछले के, तो वो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो हम पिछली 2 वीडियो में 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर कर चुके हैं। आज से हम 21 जनवरी से 31 जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो पहला है हमारा 21 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया। तो इस दिन 3 राज्यों का स्थापना दिवस है और तीनों पूर्वोत्तर के राज्य हैं। क्या नाम है उनका? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। देखो, इसी से 3 चीज़ें याद हो सकती हैं। पहली कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब है? 21 जनवरी को। ठीक है, और ये एक स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन हो गया और ये एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इससे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये रेलवे के साथ साथ एसएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें डबल स्टार हम करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? जम्मू कश्मीर। क्या हो गया इसका आंसर? जम्मू कश्मीर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत देखे जाते हैं। ये भी आपको सुपर इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है, किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू लॉन्च किया है? मनी टू इंडिया लॉन्च किया है और इसका आंसर क्या हो गया आपका? आईसीआईसीआई बैंक। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसको हम सर्कल कर देते हैं। आपको तो पता ही है, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। जिसमें मैं सर्कल करता हूँ वो इंपॉर्टेंट है और जिसमें मैं डबल स्टार करता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो वैसे हर कोई क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मगर रिवीजन करते वक्त जब आपके पास समय कम हो तो इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट देखते हैं, 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा करी? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? म्यांमार। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। देखो, एक राम मंदिर अयोध्या में तो बन रहा है, मगर वो सबसे ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा जो हाइट में होगा वो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा, या शायद उसकी नींव रख गई होगी या फिर उसका काम चल रहा होगा। अभी बना नहीं है मगर बन रहा है। फोर्ब्स की गोल्डन रिजर्व बैंक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये क्या हो गया इसका आंसर? आप यूएसए। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब हम किसके देखेंगे? 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपका कि खबरों में रहा ग्रीन रूम किस देश से संबंधित है? ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? ये हो गया आपका यूक्रेन। क्या हो गया आंसर आपका? यूक्रेन हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जो यूपीएससी के स्टूडेंट है या पीसीएस के स्टूडेंट है उसमें ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं, 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका हो गया कपाला, योगांडा। ये इंपॉर्टेंट है, ये शिखर सम्मेलन आपके उसमें आ सकते हैं। 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर हो गया आपका कंपाला, युगांडा में। अब आप जैसे कि जानते हैं कि 21 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उसी के आसपास की ही बातें चल रही हैं। तो उस राम मंदिर का इसमें करंट अफेयर ज़्यादा आएगा। तो अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिज़ाइन किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो गया आपका चंद्रकांत सोमापुरा। ये क्वेश्चन आपका रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि रेलवे में भी हिंदू धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। आरपीएफ में भी काफ़ी देखे गए इसके क्वेश्चन और एएलपी में भी काफ़ी देखे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और मगर ये अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई एग्जाम आप दे रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम आप देख रहे हैं तो उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की है? इसका आंसर आपका क्या हो गया? जापान। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। किस राज्य की अनोखी भाषा माधुली का विलुप्त होने के कगार पर है, तो ये आंसर हो गया आपका केरल। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। रायजा गुरतोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर के साथ कौन सा पदक जीता, तो इसका आंसर हो गया आपका कांस्य पदक। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत करी, इसका आंसर क्या हो गया, जेपी नड्डा। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अभियान होते हैं, योजनाएं होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर आपका हो गया जैसलमेर राजस्थान। ये आपका क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो फेस्टिवल उस्टिवल वाले हैं वो बहुधा पूछे जाते हैं। और डेजर्ट फेस्टिवल को याद कैसे करें, देखो डेजर्ट सिंपल है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, गुजरात और राजस्थान में। राजस्थान में ही ज़्यादातर हिस्सा डेजर्ट का है, तो जहाँ डेजर्ट होगा वहीं डेजर्ट फेस्टिवल होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका जैसलमेर राजस्थान। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि पोंडियाल लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस नृत्य से संबंधित थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसका आंसर पहले क्या बता देते क्या है, इसका आंसर हो गया कुचिपुड़ी। अब देखो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि पोंडिया लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है, तो क्या हो गया आपका कुचिपुड़ी। ये क्वेश्चन हो गया कि पोंडियाल लक्ष्मी प्रिया या फिर ये दे दिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है, तब आंसर क्या हो जाएगा आपका, तब आंसर हो जाएगा पोंडियाल लक्ष्मी प्रिया। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन इसका ये बन रहा है कि पोंडियाल लक्ष्मी प्रिया ने कौन सा पदक जीता, तो ये क्या हो गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका पोंडियाल लक्ष्मी प्रिया। तो इस क्वेश्चन में कम से कम 5-6 तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इस पर हम क्या करते हैं, डबल स्टार कर देते हैं। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके होते हैं 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट। अब क्या करते हैं, हम 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करते हैं। किसको, 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करते हैं हम। तो ये है कि अब देखो 23 जनवरी है, यानी कि 26 जनवरी के आसपास हो गए, तो यहाँ पर आप गणतंत्र दिवस से रिलेटेड करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा अभियान हमारा सम्मान हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया, तो इसका आंसर हो गया जगदीप धनखड़, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। हमारा ध्यान रखना, 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया, जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता, इसका आंसर क्या हो गया, ताई जू यिंग। किसने जीता, ताई जू यिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर दिया, तो ये हो गया आपका हांगकांग। नेक्स्ट है आपका, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर हो गया आपका गुजरात। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, डबल स्टार कर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, तो इसका आंसर हो गया आपका गुजरात। क्या हो गया इसका आंसर, गुजरात हो गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो गया किर्गिस्तान। कहाँ पर, किर्गिस्तान। ये एक्सरसाइज वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इसे गोला कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये क्या आंसर हो गया इसका, आसांस मिस्र। क्या हो गया इसका आंसर, आसांस मिस्र। ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने खुद कई एग्जाम्पल पे ये साइक्लोन वाला पूछा हुआ देखा गया है, तो ये साइक्लोन वाला क्या हो गया आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये कहाँ देखा गया है, ये देखा गया है आपका मिस्र में। अब क्या हो गया नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल का जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर रितु करिगल और उद्यमी नवीन तिवारी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये हो गया आपका बिहार। देखो ये जब कर्पूरी ठाकुर जी को वो मिला था तब तो ये सबको याद होगा, भारत रत्न मिला था, मगर अब ये भूल गए होंगे, इसलिए इसे डबल स्टार कर देते हैं। इसे याद करना जरूरी है।
ये आपके एनटीपीसी में आ सकता है। तो यहाँ पर 23 जनवरी 2024 के कंप्लीट हुए करंट अफेयर। अब हम 24 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो इसका आंसर हो गया आपका चीन। ये यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो होगा यह अनुवादिनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुवादिनी किसने लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने। और किस लिए यूज किया? बहुभाषी शिक्षा के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं, देश भर में कितने करोड़ों छतों पर सोलर स्टॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की योजना शुरू की गई? तो ये हो गया आपका 1 करोड़। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें ही क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। एक क्वेश्चन इसका इस तरह से बन सकता है कि सोलर वो मतलब कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस तरह की योजना है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस तरह की है? जो घरों में जो सोलर पैनल लगते हैं ना उसके लिए। तो ये क्या हो गया? सोलर रूफ टॉप लगाने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई फिल्म किला टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा पाहुजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो गया आपका मध्य प्रदेश। ये भी एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो वो हो गया आपका मध्य प्रदेश। क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदल कर क्या लिखा गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? 22 जनवरी क्या नाम है? 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस कब किसने घोषित किया है? कनाडा ने। कहाँ घोषित किया? कनाडा ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सुपर डिपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सर्कल नहीं करेंगे, डबल स्टार करेंगे। 24 जनवरी 2024 को किससे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ये क्वेश्चन आपका आधा रह गया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। चलिए इसको हम बाद में कवर करेंगे। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये हो गया 24 जनवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इससे आपको 2 क्वेश्चन याद हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्या नाम स्थापना दिवस है? 24 जनवरी। इसे याद रखना, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या फिर स्टेट से रिलेटेड एग्जामों में बहुधा पूछे जाते हैं। किस राज्य ने मोनापा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया ये? अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम पहले वीडियो से ही कहते आ रहे हैं कि जीआई टैग वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? रियाद। नेक्स्ट देखते हैं, 25 जनवरी 2024 को देश के सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेटर प्लेयर कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी के लिए, क्योंकि इसमें क्रिकेट से ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुधा देखे गए हैं आरपीएफ में और एएलपी में। तो सुपर इंपॉर्टेंट हो गया एनटीपीसी वालों के लिए। क्या हो गया इसका आंसर? सौम्या तिवारी। 5 जनवरी 2024 को देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? सौम्या तिवारी। क्या हो गया? सौम्या तिवारी। चलिए यहाँ पर हमारे 24 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब हम 25 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसएससी पीडीएफ नोट्स में ये मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये क्या है, हमारा सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये हो गया आपका ज्योति रंधावा। क्या हो गया? ज्योति रंधावा। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? कब? 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। इसमें क्योंकि देखो इसमें ये डेट उट नहीं लिखी है, डेट उन पर ही लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर डेट नहीं लिखी गई है। ठीक है, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 25 जनवरी को? हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर करते करते आपको क्या हो गया, हमारे 2 स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी याद हो गए। 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस और 25 जनवरी को आपका हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। चलिए ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको हम क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार मिला है?
ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में काफ़ी देखने को मिलते हैं। इसका आंसर हो गया आपका अजीत मिश्रा। क्या हो गया आपका? अजीत मिश्रा। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेंटलिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी? ये हो गया आपका उड़ीसा। तो ये मयूरभंज में मेंटलिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी और वो किस राज्य में आता है? उड़ीसा में। किस राज्य में आता है? उड़ीसा में। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको सर्कल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके 25 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब हम 26 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करते हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो इसका आंसर क्या हो गया? संयुक्त अरब अमीरात। जाहिर सी बात है, जब संयुक्त अरब अमीरात को शॉर्ट फॉर्म में UAE कहते हैं, और जाहिर सी बात है डिजर्ट है, डिजर्ट से रिलेटेड ही कोई जगह होगी तो वो होगा ये UAE में डिजर्ट ही डिजर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ICC ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द NTPC स्टूडेंट वालों के लिए तो ये सुपर इम्पोर्टेंट है। हमने बार बार कहता आ रहा हूँ कि RPF में, SI कांस्टेबल और ALP में ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। यानी कि 2 महीने पहले हुआ क्रिकेट के क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये आपके आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? विराट कोहली। क्या हो गया? विराट कोहली। फिर से रिपीट कर देता है, ICC ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर हो गया विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? इसका आंसर हो गया अमेरिका। क्या हो गया? अमेरिका। अमेरिका में क्या किया गया कि जो किसी को अगर किसी मौत की सज़ा मिलेगी तो देखो इसको ऐसा कर देते हैं, गैस से मौत की सज़ा गैस से मौत की सज़ा किससे मिली है? किस देश ने शुरू करी? अमेरिका में। जैसे कि भारत में बहुत से देशों में ऐसा होता है जब किसी को मृत्युदंड मिलता है तो उसे फांसी में लटकाया जाता है। तो वहाँ फांसी में नहीं लटकाया जाएगा, वहाँ पर उसे एक कमरे में बंद किया जाएगा, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाएगी जिससे कि वो आराम से मर जाएगा। देखिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखते गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो गया आपका भवनीश कुमार ने। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? भवनीश कुमार ने। नेक्स्ट देखते हैं, 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ये हो गया आपका फ्रांस, इमैनुअल मैक्रो। क्या हो गया? फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपके 26 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। अब हम 27 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करते हैं। पहला है, भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ गया? जम्मू कश्मीर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे जाते हैं हमारे आपके एग्जाम में। पहला है, यूनिकॉर्न करने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है? ये क्रूटरीम। क्या हो गया? क्रूटरीम। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन, मतलब कि जो बिलियनर कंपनी होती है ना उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो भारत की पहली कंपनी नहीं है ये, AI कंपनी, मतलब कि जो कंपनी AI बनाती है ना वाली कंपनी है ये। तो पहले AI कंपनी कौन सी बनी है जो यूनिकॉर्न बनी है? यह क्रूटरीम, KRUTRIM। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये हो गया आपका निकिता मल्होत्रा। क्या हो गया? निकिता मल्होत्रा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विश्व की प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो ये हो गया आपका प्रिशा चक्रवर्ती। क्या होगा आपका? प्रिशा चक्रवर्ती। तो यहाँ पर आपके 27 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर हम 28 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। किसके? 28 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। हॉकी महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसका आंसर हो गया आपका जो 5वां था, नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड है। ये आपका खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है NTPC के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? बर्नार्ड अर्नॉट। ये 28 जनवरी का है। ठीक है, अभी का नहीं है, हो सकता है कि अभी चेंज हो गया हो, तो ये आपको ध्यान देखने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये होगा आपका 9वीं बार। ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 8 बार रह चुके हैं और ये 9वीं बार बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में थाई पूसा महोत्सव बनाया गया है? कौन सा थाई पूसा महोत्सव किस राज्य में बनाया गया? तमिलनाडु में। मोस्ट इम्पोर्टेंट व्रत त्यौहार, ये भी काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये एनटीपीसी और सीजीएल के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ 28 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब 29 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को हम कंप्लीट करते हैं। तो पहला है आपका 69वें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? क्रमशः रणबीर कपूर एनिमल और आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, अब देखते हैं अगला 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला गया है? तो ये हो गई आपकी 12th फेल। सिंपल ही है, मेरे ख्याल से याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं किन दो सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तकसीन ने राजस्थान में घोषित किया है? देखो राजस्थान में क्या है, डिजर्ट है, और भारत ने किस देश के साथ किया है वहाँ भी डिजर्ट है? तो भारत और सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ आपके 29 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुआ और यहाँ पर हम 30 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। किसके? 30 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं किस देश के बच्चों ने दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो गया आपका कैमरून। क्या हो गया इसका आंसर? कैमरून। नेक्स्ट देखते हैं चौथा रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? नागालैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथा रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? नागालैंड में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये बहुधा पूछे जाते हैं। ये एक फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो इसका हो गया आपका आंसर जानिक सिनर। किसने जीता? जानिक सिनर। तो यहाँ पर आपके 30 जनवरी 2024 के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। अब हम 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पावर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हो गया आपका स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पर डबल स्टार कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं किसने अब सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चलने बेस केप में पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? कर्नाल अडाल्स ने, जो कि कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई? तो ये क्या होगी? न्यूरोलिंक भी एक ये ऐसे काम वो ही करते हैं। एलन मस्क ही उन्हीं की कंपनी है न्यूरोलिंक। जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। और भारत में स्थान इसका कितना है? 93 किस राज्य ने MSP योजना LABHA लाभा को शुरू की है? तो इसने शुरू की है? ओडिशा ने। किसने शुरू करी है? ओडिशा ने। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो चलिए यहाँ की आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। हो सकता मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।